नमस्कार आदाब, मैं अशोक पांडे, आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज़। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है शिवसेना नेता आरिफ हाशमी जी। आरिफ हाशमी जी से हम जानना चाहेंगे, अभी हाल ही में इन्होंने वो थाने ट्रैफिक डीसीपी को लेटर दिया था मुंब्रा शहर के ट्रैफिक समस्या के मसले पर। तो यहाँ पे मुंब्रा शहर ट्रैफिक सीनियर श्री दिलीप पाटिल जी को भी पत्र दिया था। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आरिफ हाशमी जी? देखिए, हमने अभी जो है 4 दिन पहले एक पत्र थाने के ट्रैफिक डीसीपी को और मुंब्रा के जो है ट्रैफिक सीनियर को दिया था, दिलीप पाटिल साहब को। वो लेटर इसलिए दिया था कि मुंब्रा शहर में जो है कई सालों से ट्रैफिक समस्या से लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। यहाँ पर जाम हमेशा बने रहने के कारण जो है ऐसा भी देखा गया है कि कई मरीजों को जो है रास्ते ही में दम तोड़ना पड़ा है। हमारे एक दोस्त थे हसन चौधरी, जिनको किस्मत कॉलोनी में अटैक आता है और हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए जो है उन्हें हॉस्पिटल के लिए ले जाया जा रहा था। उसी दौरान जो है वो ट्रैफिक में फंस गए, जाम में फंस गए और उन्हें जो है हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया जा सका, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। घटना ये बहुत 3-4 साल पहले की है, मगर ट्रैफिक समस्या की वजह से ही उनकी जान गई थी। ऐसी बहुत सारी जानें गई हैं जिसका कारण जो है ट्रैफिक समस्या ही बताया गया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये इस ट्रैफिक समस्या का मुख्य कारण क्या है हमारे मुंब्रा शहर में। हमारे मुंब्रा शहर में आप देखेंगे मुंब्रा स्टेशन से लेके सील फाटा तक या अंबर होटल तक, तो आजू बाजू में सड़क के किनारे जो है अवैध वाहन पार्किंग, 4 चक्का 2 चक्का गाड़ी जो है वहाँ पर पार्क किया जाता है, वो अवैध पार्किंग रहती है। और ये जो है पार्किंग का सिलसिला जो है कई सालों से चल रहा है। इस पर कई पार्टी के पदाधिकारियों ने, कई लोगों ने आवाज़ उठाई, मगर अभी तक ट्रैफिक समस्या से ना तो राहत मिल पाई, ना तो अवैध पार्किंग से राहत मिल पाई। तो मैं इसी मसले को ध्यान में रखते हुए हमने जो है एक लेटर डीसीपी ट्रैफिक को दिया है, हमारे सीनियर जो ट्रैफिक सीनियर है मुंब्रा शहर के दिलीप पाटिल साहब को दिया है। अभी तक वहाँ से कोई रिस्पांस तो नहीं आया है, मगर मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि ट्रैफिक समस्या अगर इसी तरह से बनी रही, अवैध पार्किंग का सिलसिला इसी तरह से जारी रहा, तो मतलब बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना शहरवासियों को झेलना पड़ सकता है। क्या कारण है, अवैध पार्किंग क्यों नहीं हटाई जा सकती, क्या वजह है, इसका तो अभी नहीं समझ में आ पा रहा है। मगर मैं ये चाहता हूं कि अगर यहाँ के दिलीप पाटिल साहब चाहें, अवैध पार्किंग पर कार्रवाई करें, अवैध पार्किंग हटाने में अगर वो सफल हो जाते हैं, तो यहाँ की ट्रैफिक समस्या से शहरवासियों को राहत मिल जाएगी। तो मैं यही हाथ जोड़ के अपील करना चाहूँगा यहाँ के डीसीपी साहब से, दिलीप पाटिल साहब से, कि इस मामले को अनदेखा ना करें, नज़रअंदाज ना करें। कैसे भी करके शहरवासियों को राहत दिलाना है तो जो है उन्हें ये अवैध पार्किंग हटाना पड़ेगा। जिस तरह से मुंब्रा शहर के कई बिल्डिंगों में देखा जाता है कि पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं रहती है, तो इस वजह से रोड के किनारे लोग गाड़ियां खड़ी करते हैं। तो इस बारे में हाशमी जी क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये बात सही है कि यहाँ पर जितनी भी बिल्डिंगें बनाई गई, तकरीबन 80% बिल्डिंगें यहाँ पर अनाधिकृत है, इनलीगल है, और उसमें पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। यहाँ की पब्लिक जिनके पास कार है, बाइक है, वो वाकई में परेशान रहते हैं। तो वो जो है कहीं न कहीं ये गाड़ी जो है सड़क के किनारे पार्क करके चले जाते हैं। मगर इस समस्या से निजात पाने के लिए, इस समस्या से राहत पाने के लिए जो है उन्हें जनता को भी, उस बाइक के मालिक को, उस वाहन के मालिक जो 4 चक्का के मालिक हैं, उनकी भी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि फिर अगर उनके पास कार है तो वो पार्किंग वाले ही बिल्डिंग में जो है घर खरीदें, और या तो फिर शासन प्रशासन को इस समस्या से अवगत कराएं, रोड पे उतरें, आंदोलन करें। सब जिम्मेदारी जो है नेताओं की, विभाग के अधिकारियों की ही नहीं है। वो खुद भी रोड पे, जनता से पावरफुल कोई नहीं है। जनता अगर चाहे तो हर समस्या से उससे राहत मिल सकता है, लेकिन जनता चाहती नहीं है और सारा टिकरा जो है नेताओं के जिम्मे फोड़ देती है, नगर सेवकों के, विधायकों के जिम्मे फोड़ देती है। मगर ऐसा नहीं है। अगर पब्लिक चाहे, ये समस्या जो है कई सालों से बरकरार है, अगर पब्लिक चाहे तो वो इकट्ठा होकर जो है यहाँ के डीसीपी साहब के पास जाए, या मंत्रालय जाए, या मुख्यमंत्री से या पालक मंत्री से मांग करे, रोड पर उतरे कि हमें इस समस्या से जो है, इस समस्या से निजात चाहिए, राहत चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि शासन प्रशासन या सरकार उनकी समस्या पर ध्यान ज़रूर देगी।
अभी जो है मैं जिस तरह से आपने सवाल किया, इसी पर शासन प्रशासन और खासकर सरकार से ये अपील करूंगा कि मुमरा शहर में वाकई में ये समस्या है कि बिल्डिंग में पार्किंग ना होने की वजह से लोग सड़क के किनारे अपनी गाड़ियों को पार्क कर देते हैं। लीगल पार्किंग की व्यवस्था की जाए। सरकार से मेरी ये अपील है कि यहाँ पर लीगल जोन बनाया जाए, लीगल ज़मीन एक हो, कहीं पर भी आरक्षित ज़मीन हो, वहाँ पर ये कार पार्किंग का व्यवस्था किया जाए। नहीं तो फिर अगर ये इसी तरह से रहा तो शहर हमारा कभी ट्रैफिक समस्या से मुक्त नहीं हो पाएगा और ये समस्या हमेशा खड़ी रहेगी। कैमरामैन इमरान के साथ मैं अशोक पांडे, ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज़।